बिहार के छात्रों के साथ बंगाल में क्यों हुई मारपीट? रोहिंग्याओं को बसाने वाली ममता को बिहारियों से आखिर क्यों तकलीफ? बिहार बीजेपी नेताओं ने ममता से पूछा, सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का आपने क्यों लिया ठेका? जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में रोहिंग्याओं घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, जहां टीएमसी के गुंडों को खुलेआम संरक्षण दिया जाता है, वहां अगर बिहार के लोग पहुंच जाते हैं तो किस तरह का सलूक उनके साथ होता है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में एक बार फिर से खुलेआम गुंडागर्दी का एक ताजा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो काफी हैरान करता है कि किस तरीके से दरअसल एक देश में रहकर ही राज्यों में लोगों को बांट दिया गया है, जिसमें बिहार से एग्जाम देने आए छात्रों के साथ बदसलूकी हुई है, उनके साथ मारपीट की गई है। इतना ही नहीं, छात्रों को कान पकड़ने पर मजबूर किया गया है। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, जिसको लेकर बिहार से बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह से लेकर चाहे वो चिराग पासवान हो, ममता पर बरसे हैं और पूछा है कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए आप रेड कारपेट बिछाती हैं, लेकिन बिहार से परीक्षा देने आए बच्चों के साथ आपके राज्य में मारपीट की जाती है। आखिर ये कैसा शासन है और कैसा जो कानून है वो पश्चिम बंगाल में है, यह सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है। तो वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर अब पत्रकार चित्रा त्रिपाठी भी ममता बनर्जी पर खूब बरसी हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो के मुताबिक एक कमरे में बिहार के कुछ लड़के आपको दिख रहे होंगे। अचानक उसी कमरे में कुछ दबंग पहुंच जाते हैं जो बांग्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इन दबंगों ने आराम कर रहे बिहार के बच्चों को उठाया, उनसे पूछा कि वो बांग्ला जानते हैं या नहीं, जिसके बाद जो एग्जाम देने बच्चे आए हैं उन्होंने कहा कि वो बिहार के रहने वाले हैं और फिजिकल टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसी बात पर ये जो दबंग थे ये भड़क गए, बाकायदा वीडियो ये बना रहे थे अपने फोन में और ये उनसे पूछने लगे कि वो भला बंगाल क्यों आए हैं। यानी ये दो युवक जो आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं ये बिहार के रहने वाले हैं, फिजिकल टेस्ट देने के लिए ये बिहार से बंगाल आए थे और इसी को लेकर ही ये दबंग जो है इस तरीके का सलूक इन युवकों के साथ कर रहे हैं, जिस पर युवकों ने कहा कि उनका सेंटर सिलीगुड़ी पड़ा, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। दबंगों ने उनसे कागजात मांगे, बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में जो दोनों युवक थे जाहिर तौर पर उन्होंने भाप लिया कि इनकी नीयत क्या है। ऐसे में युवकों ने कागजात देने से इनकार कर दिया, जिस पर एक युवक ने कहा कि उनके चाचा यहीं रहते हैं, वो उनको कॉल करके बुला लेते हैं, जिस पर वो दबंग और ज्यादा भड़के, युवकों के साथ हाथापाई की और धक्का दिया, उसको नीचे गिराया। ये वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। खुद को ये जो दबंग थे ये शुरुआत में ही कहते हैं कि आईबी से आए हैं, तो कोई कहता है कि हम पुलिस वाले हैं और इस तरीके का रोब वो युवकों पर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको थाने चलना है। इस तरीके की धमकी भी युवकों को देते हैं। युवक तैयार हो गया कि चलिए थाने चलते हैं, अगर आप हमें मारना चाहते हैं तो आप मारिए। इस तरीके की बातें युवक कर रहे हैं और साथ ही वो बाद में कान पकड़कर ये भी कह रहे हैं कि गलती हो गई, इस बार वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी आ गए क्योंकि उनका सेंटर था, लेकिन आगे से वो यहां नहीं आएंगे। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं ये युवक अब माफी उनसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की दबंगई, जिस तरीके की गुंडागर्दी इन बिहार के दो युवकों के साथ हुई है जो आराम से लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे अपने बिस्तर पर, और किस तरीके से वहां पर खुलेआम गुंडागर्दी का ये नजारा देखने को मिला है। जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी के जो नेता हैं, खास तौर पर जो बिहार से नेता हैं, वो खासा भड़के हुए हैं इस पूरे वायरल वीडियो को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर, और इसको लेकर गिरिराज सिंह ने सबसे पहले इस मुद्दे को उजागर किया। बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने लिखा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं हैं?
क्या ममता सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले रखा है? ये सवाल जो है वो गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया है। तो वहीं पर बिहार से जो नेता हैं चिराग पासवान, जो सरकार में हिस्सा है, उन्होंने भी नीतीश कुमार से डिमांड कर दी है कि वो इस पूरे मामले पर एक्शन ले। दरअसल चिराग पासवान ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से जो बर्बरता हुई, जो मारपीट उनके साथ हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो निंदनीय है। वहां की मुख्यमंत्री ने फिर एक बार बिहारियों का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी अब गुनाह हो गया है? क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे? उन्होंने कहा कि सवाल करता हूं बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप किस हक से टीएमसी का समर्थन करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया है कि इस मामले की तो जांच होनी ही चाहिए और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करनी होगी। ये मांग अब नीतीश कुमार से चिराग पासवान कर रहे हैं। लेकिन वहीं पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने भी गिरिराज सिंह के इस पोस्ट पर कमेंट किया, इस पोस्ट को रिपोस्ट किया और लिखा कि ये वीडियो लगातार बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और अगर ये वीडियो बिल्कुल सही है, जो बिहार के बच्चों के साथ ये घटिया व्यवहार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की जागीर कोई राज्य नहीं हो सकता। बिहार के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार पहले मुंबई में होता था, अब बंगाल पहुंच गया है। पत्रकार चित्रा त्रिपाठी भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रही हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का ही एक राज्य है, वहां पर अगर बिहार के 2 युवक अपना फिजिकल टेस्ट देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनका सेंटर वहां पर होता है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन ये जो दबंगई वहां पर चल रही है, और इससे पहले भी हमने कई ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी हैं जहां पर खुलेआम टीएमसी के गुंडों की दबंगई देखने को मिली, जहां पर ममता सरकार में वहां की पुलिस ने इन दबंगों को संरक्षण दिया है, इस गुंडई को संरक्षण दिया है। वो तस्वीर भी हमने देखी है जहां पर पश्चिम बंगाल में अगर दिल्ली से या देश के अन्य राज्यों से कोई नेता बीजेपी के पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनकी गाड़ियों पर हमले होते हैं, उन पर दरअसल फायरिंग होती है। वो तस्वीर भी हमने पश्चिम बंगाल की देखी है और पश्चिम बंगाल की तो कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि वहां पर गुंडों में, वहां पर इन अपराधियों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। वहां पर खुलेआम जो है इस तरीके से गुंडागर्दी होती है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो रोहिंग्याओं को तो संरक्षण दे सकती हैं, वो वहां पर अवैध रूप से आ रहे घुसपैठियों को तो पनाह दे सकती है, लेकिन इसी देश के अलग राज्य से आए इन छात्रों को पनाह देने में उन्हें तकलीफ होती है, उनकी पुलिस को इन्हें सुरक्षा देने में तकलीफ होती है। इस तरीके से वहां पर अब गुंडे जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं। ये ताजा वायरल वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है और यही वजह है कि दबंगों की इस गुंडई के आगे जब ये युवक लाचार दिख रहे हैं तो सियासत इसको लेकर गर्मा गई है और किस तरीके से दरअसल कान पकड़कर उठक बैठक वो करवा रहे हैं, किस तरीके से आगे कभी परीक्षा देने बंगाल नहीं आएंगे ऐसा वादा उनसे करवाया जा रहा है। आखिर ये भारत का ही एक हिस्सा है, भारत का ही एक राज्य है या कोई अन्य राष्ट्र है या कोई अन्य देश है? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इन तस्वीरों पर, इन वायरल वीडियो पर कहीं ना कहीं खासतौर पर जो बिहार से आने वाले लोग हैं उनका गुस्सा फूट रहा है। ममता बनर्जी या तो एक्शन ले या मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे, क्योंकि अगर उनसे बंगाल नहीं संभल रहा है तो जाहिर तौर पर वो तुरंत इस्तीफा दे। ये मांग तेज हो गई है। तमाम सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट रहा है लोगों का। तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये तस्वीरें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बंगाल किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये तमाम लोग लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि खुलेआम जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का स्वागत वहां पर करते हैं, उन्हें बिहार के हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार इस तरीके से हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। ये जाहिर तौर पर शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, क्योंकि पश्चिम बंगाल कोई दूसरा राष्ट्र नहीं है। पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा है, जहां पर बिहार के छात्रों के साथ इस तरीके से ममता बनर्जी ये सलूक कर रही है। फिलहाल आपकी इन तस्वीरों पर, इस वायरल वीडियो पर और इस
इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।